Good evening, parents. We'll just wait for a minute, फिर हम शुरू करते हैं वेबिनार. ओके. मेरी आवाज सबको ऑडिबल है, मतलब मेरी आवाज आ रही है? Yes. Thank you. Good evening, parents. Good evening, Diksha, Jaipreet. हम अंजलि देंगे हंगरी ब्रेन टीम से आप सभी पेरेंट का इस वेबिनार में फीड योर बेबीज हंगरी ब्रेन में स्वागत करते हैं. और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने आपके कीमती समय में से कुछ समय निकाला इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए. तो मैं आपको ये आज आश्वासन देती हूँ कि आज आप यहाँ से 3 चीजें लेके जाओगे. एक तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन डेवलपमेंट, बेबीज अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट क्या है, कैसे होता है, कैसे ह्यूमन ब्रेन फंक्शन होता है. सेकेंड, आपको पता चलेगा इसमें कि एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल है, हमारे बच्चे के प्रति कौन सी एज में जैसे हम बच्चों का ख्याल रखते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके फूड के लिए. इसके अलावा उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, कौन सी एज में हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है. और थर्ड, आपको यह पता चलेगा कि हंगरी ब्रेन के प्रोग्राम कैसे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे. ओके. तो कुछ पार्ट में आपको लॉजिस्टिक के बारे में बताऊंगी कि ये वेबिनार पूरे 1 घंटे का होगा, जिसमें से 40 मिनट्स का मेरा एक्सप्लेनेशन होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में. और सेकंड, आपको प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा कि कैसे हमारे प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं. तो ये वेबिनार सिर्फ आपके लिए है, इसमें काफी सारी एक्टिविटीज होगी. तो मैं चाहूंगी कि आपका इंटरेक्शन रहे हमारे साथ. तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे उनको मैं एड्रेस करूंगी. तो आपके स्क्रीन में जो पाम साइन चिन्ह है आपको उसे दबाना है जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा या फिर आंसर देना होगा, ताकि हमारे बीच एक स्मूथ फ्लो बना रहे. और अगर आपका बेबी सोया है या यू आर नॉट कंफर्टेबल, देन यू कैन जस्ट टाइप द मैसेज. आप चैट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हो. ठीक है. तो शुरू करिए पेरेंट. वेलकम टू फीड योर बेबीज हंगरी ब्रेन. आई एम श्योर इस वेबिनार का टाइटल सुन के ही आपके मन में उत्सुकता आई होगी कि बच्चे का ब्रेन कैसे हंगरी हो सकता है. हमने सुना है कि बच्चा रोता है भूख के लिए, लेकिन ब्रेन को तो हमने कभी क्राई नहीं सुना है, तो कैसे ब्रेन हंगरी है. बट यही हम आज देखने वाले हैं पूरे वेबिनार में कि कैसे बच्चे हंगरी है लर्निंग के लिए. और पूरे वेबिनार में हमें यही सीखने मिलेगा कि हम इस हंगर को कैसे सेटिस्फाइड करें. तो शुरू करने से पहले पेरेंट मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या पर्पस है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके इस वेबिनार में आने के. यू कैन रेज योर हैंड या फिर यस दिव्या, यू वांट टू से समथिंग.
आप मैसेज टाइप कर सकते हो, बट मुझे ये जानना जरूरी है कि क्या पर्पस है आपका इस वेबिनार में आने का, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके। एनीवन वांट्स टू शेयर, किसी को शेयर करना है? पेरेंट, अगर आपका इंटरैक्शन नहीं होगा, यस, रिद्धि हैज रेज्ड द हैंड। यस रिद्धि, कहिए। यस रिद्धि, यस रिद्धि, हेलो। यस। मैं इसीलिए ज्वाइन करना चाहती थी कि उसका ब्रेन डेवलप हो और वो जहाँ पे उसका टाइम स्पेंड हो रहा है तो वो सही यूटिलाइज करे उसका टाइम को। यस यस, वाह, हम यही देखेंगे पूरे वेबिनार में कि हम जो लर्निंग बेबी को देने वाले हैं, क्या वो अच्छी लर्निंग यूटिलाइज हो रही है, क्या वो टाइम यूटिलाइज हो रहा है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जसप्रीत कौर हैज रेज्ड द हैंड। यस जसप्रीत, जयप्रीत कौर। यस जयप्रीत। जयप्रीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। जयप्रीत, एम आई ऑडिबल? ओके, रिंकी ने कहा है आई वांट टू नो होम रेमेडीज व्हिच हेल्प टू डेवलप ब्रेन ऑफ माय चाइल्ड। यस। हरमन कहते हैं हाउ कैन बी डेवलपमेंट अ चाइल्ड्स ब्रेन। यस, आप पूरे वेबिनार में हम यही देखने वाले हैं कि बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होगा। हंग्री ब्रेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मिसेस हेमाली गड़ा इज द फाउंडर ऑफ हंग्री ब्रेन, जिन्होंने हुज क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर थिंक बुजान लाइसेंस, जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, इन्वॉल्व है ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में और लर्निंग में। उन्होंने काफी साल उन्होंने रिसर्च किए हैं, पूरे 18 सालों का रिसर्च किया है उन्होंने ब्रेन डेवलपमेंट में। इसके अलावा वो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है माइंड मैपिंग में, स्पीड रीडिंग में और मेमोरी बिल्डिंग में। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोग्राम का इम्पैक्ट कंप्लीटली ब्रेन डेवलपमेंट पे ही है। हंग्री ब्रेन का जो नाम है वो रीवैम्प हुआ है 2014 में, लेकिन हम बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट में कई सालों से हैं। तो रिसर्च किए हुए हैं, इंटेंसिव रिसर्च किए हैं, और रिसर्च करते वक्त काफी सारी चीजें हमारे सामने आई हैं कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमें काफी कुछ पता चला है। काफी सारी चीजें एस्टॉनिश कर चुकी है कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स अनअवेयर है, अभी तक उन्हें अवेयरनेस नहीं है। तो इसी मिशन के साथ हम सारे पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि इस प्लैनेट पे सबसे जो कॉस्टली रिसोर्स है हम उसको यूज करें। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा रिसोर्स है इस प्लैनेट में जो कि बहुत कॉस्टली है? यस, एनीवन? रिद्धि हैज रेज्ड द हैंड। यस रिद्धि, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस प्लैनेट में कौन सा रिसोर्स है? अक्षिता कहती है नॉलेज। यस, और कोई? हमारे इस प्लैनेट में सबसे ज्यादा कॉस्टली रिसोर्स है जो कि हम पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। यस जयप्रीत, बताइए। यस, प्रतिभा सेज ब्रेन, रिंकी सेज ब्रेन, एब्सोल्युटली करेक्ट। Brain, human intelligence is the costliest resource on this planet. जबकि हम देख रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी को, वर्ल्ड का बेस्ट कंप्यूटर भी इसके सामने लेस एफिशिएंट है। तो हमें जब पता है कि ये सबसे कॉस्टली रिसोर्स है, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है कि 1 लाख बच्चे इक्वेशन सॉल्व करें इंडिपेंडेंटली और रीड करें इंडिपेंडेंटली बिफोर 3 years।
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 3 साल के पहले क्यों बच्चों को रीडिंग आना चाहिए इंडिपेंडेंटली और इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी है? यस, तमन्ना हैज रेज द हैंड. यस तमन्ना. जयप्रीत, यस, आप मुझे बता सकते हो कि क्यों 3 साल के पहले बच्चों को रीडिंग आना जरूरी है और इक्वेशन सॉल्व करना जरूरी है? यस तमन्ना. Rinki says because our brain develop maximum till 3 years. Okay. The maximum जो brain की growth सबसे fast होती है वो 3 years तक होती है. Diksha says so that they can express themselves. Yes. तमन्ना, दीक्षा, तमन्ना जी आपका हाथ रेज है तो आप मुझे आप अनम्यूट कर सकते हो. So that Tamanna says so that baby become too active. Yes. Jaipreet kindly. Okay. Am I audible properly? मेरी आवाज आपको आ रही है बराबर से? Priya, confirm, am I audible? Yeah. Okay. Thank you, Tamanna. Yes. Thank you, Akshita. Thank you. तो 3 साल के एज तक जो एबिलिटीज बच्चों में होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है और हमें ये श्योर करना है कि बच्चे 3 साल में अच्छे से रीडिंग सीखे और इक्वेशन सॉल्व करें क्योंकि ये फाउंडेशन है उनके लाइफ का. आज अगर हम देखिए, आज जो भी हम है, अगर हम अच्छे से बात कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन ये 3 सालों में हमने बिल्ड किया है. आज के जमाने में अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच अगर कुछ फ्रिक्शन होता है तो एकेडमिक लाइफ को लेके होता है. जब बच्चे बड़े छोटे होते हैं तो हम उन पे बहुत सारा प्यार बरसाते हैं, हम उन्हें कोई भी लर्निंग नहीं देते हैं, बस पैम्परिंग ज्यादा होती है. लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं एकेडमिक लाइफ को लेके बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होते हैं, हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ाई करो बच्चा, आपका फोकस नहीं है. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 3 साल के पहले जब बच्चे की एबिलिटी सबसे ज्यादा है तो क्यों ना हम उन्हें प्रिपेयर करें ताकि उनके लिए आगे की लाइफ बर्डन ना हो. क्या आप मुझसे अग्री करते हो पेरेंट्स? ये हमें कैसे करना है? तो ये हमें करना है लर्निंग से. लर्निंग क्या है? यस, दीक्षा से यस, थैंक यू. लर्निंग क्या है पेरेंट? आप मुझे बता सकते हो कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? यस तमन्ना, टेल मी. यू कैन अनम्यूट तमन्ना. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो. कोई और पेरेंट मुझे बता सकते हैं कि लर्निंग की क्या डेफिनेशन है? Yes, Pratibha says ability to grasp proper knowledge. Yes. Acquiring knowledge. Yes, हम बचपन से लेके बड़े होने तक हम काफी सारी चीजें लर्न करते हैं, हम अभी तक चीजें लर्न कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि बच्चों के लिए लर्निंग क्या है और ये कब से स्टार्ट होती है. बच्चों के लिए लर्निंग स्टार्ट होती है एक दिन से, जन्म से लेके एक दिन से उनके लिए लर्निंग स्टार्ट होती है और उनके लिए लर्निंग है ग्रास्पिंग, इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना, रिटेन करना. और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वही इंफॉर्मेशन को वो एनालाइज करके अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. तो ये बात के लिए बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि सबसे हाईएस्ट लर्निंग आफ्टर बर्थ कौन से दिन के लिए है. तो काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि आफ्टर बर्थ जो 2 साल होते हैं बच्चों के, उसमें बच्चे मैक्सिमम सीख सकते हैं. 2 साल का स्पैन फिर भी बहुत बड़ा है. तो और रिसर्च हुए और उस रिसर्च में पता चला कि मंथ में कितने महीने हैं, कौन से महीने हैं जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं.
आफ्टर बर्थ 2 महीने जो होते हैं, फर्स्ट 2 मंथ, उसमें बच्चे काफी ज्यादा सीखते हैं। 2 महीने का स्पान फिर भी बहुत लंबा है। तो दिन में कौन से दिन है जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं? यस, आफ्टर बर्थ फर्स्ट 2 डेज, इमीडिएट आफ्टर बर्थ फर्स्ट 2 डेज बच्चे बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो क्या पेरेंट्स आप मुझे बता सकते हो कि 2 साल में बच्चे क्या सीखते हैं? क्या लगता है आपको कि 2 साल में बच्चे कुछ सीखते हैं? और सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? Who can tell me? Who knows this? Yes? Anyone? 2 साल में बच्चे क्या सीखते हैं? Diksha says walking, talking, yes. Pratibha says activity based learning, yes. 2 साल बच्चे का फाउंडेशन है। Tamanna says, Tamanna has raised a hand. Pratibha, yeah, please unmute and say. Yes, Tamanna, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ कहना है या फिर आप हैंड लो कर सकते हो। यस, रिद्धि, आपको कुछ कहना है रिद्धि? हाँ, बच्चे Yes, रिद्धि। 2 साल तक रिलेशनशिप समझ जाते हैं, मदर फादर फैमिली, फियर जॉय मूड्स। यस, 2 साल का जो स्पैन होता है उसमें बच्चे वॉकिंग सीखते हैं, तमन्ना से यस, टॉकिंग, वेरियस एक्टिविटी सीखते हैं। अगर आज हम हमारी लाइफ को देखें, अगर हम फ्लुएंटली बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन हमने इस 2 सालों में ले किया है, जिसमें हमने साउंड्स निकाल के गी गी गागा मम्मी पापा बोल के फिर धीरे धीरे हमने वर्ड सेंटेंसेस ऐसे हमने बात करना सीखा है। आज अगर हम चल पाते हैं बिना सपोर्ट के, तो इसका भी फाउंडेशन हमने इस 2 सालों में सीखा है, जहाँ पे हमने क्रॉलिंग करके सपोर्ट लेके मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के चलना सीखा है। आज अगर हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो उस बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग भी हमने इस 2 सालों में सीखा है। तो आप समझ सकते हो कि 2 साल का जो स्पैन है उसमें बच्चे कितना कुछ सीखते हैं। 2 महीने में बच्चे क्या सीखते हैं? प्रतिभा, यस, यू कैन टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि 2 महीने में बच्चे क्या क्या सीखते हैं? यस प्रतिभा, यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। यस प्रतिभा। यस मैम, गुड गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। 2 महीने में आपको क्या लगता है बच्चे क्या सीखते हैं? मैम 2 मंथ्स में तो बच्चा जैसे अपनी जो उनके आसपास होते हैं उनके स्पर्श से पता लगता है उसको। यस यस, पूरी एनवायरनमेंट को समझते जी। हैं। यस, हाँ जी। मेहुल हैज रेज्ड द हैंड। यस मेहुल। Smell, touch, and observing things. Yes, observations, absolutely correct. Yes. 2 महीने में बच्चे पूरे एनवायरनमेंट को समझते हैं, मम्मी डैडी के इमोशंस को समझते हैं। अगर हम बच्चों को देख के हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं, अगर हम रोने लगते हैं तो वो भी रोने लगते हैं, एक्सप्रेशन समझते हैं। यस, पूरी तरह से वो अकस्टम हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। राइट। 2 दिन में क्या सीखते हैं बच्चे? नाउ ये जो 2 दिन है आफ्टर बर्थ, ये सबसे हाईएस्ट लर्निंग के डेज है। और आपको क्या लगता है कि 2 दिन में बच्चे क्या सीखते हैं? यस माहुल, यू कैन टेल मी। Feeding, how to feed. फीडिंग, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फीडिंग सीखते हैं। Hunger कब लगती है? Actually, sensation of hunger. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट माहुल। जस्मीन ने हाथ रेज किया था। यस जस्मीन। मैम सेम थिंग, लैचिंग सीख रहे हैं बच्चे। यस, 9 महीना जो बच्चे मम्मी के पेट में होते हैं, 9 महीना वो मम्मी को एक्सपीरियंस करते हैं, मम्मी के टच को, साउंड्स को।
जो मम्मी खाना खाती है वो बच्चे को मिलता है, मम्मी सांस लेती है तो वो बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाता है। तो 2 दिन में बच्चे को हंगर मुझे कहाँ से सेटिस्फाइड करनी है वो पता चल जाता है। बच्चा सकिंग करना सीखता है, ब्रीथिंग सीखता है, मम्मी को आइडेंटिफाई करता है। कितने सारे टच होते हैं ऑपरेशन थिएटर से लेके मम्मी पापा के गोद में आने तक, वो सारे टच को फील करता है। जो बच्चा 9 महीना लिक्विड में होता है वो एयर में सरवाइव करना सीख जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो दिन है बच्चों के सबसे हाईएस्ट लर्निंग डेज है। तो कंक्लूजन यही है कि बेबीज आर बोर्न फॉर लर्निंग फ्रॉम डे 1। डे 1 से बच्चे बोर्न हुए हैं सिर्फ लर्निंग के लिए, उन्हें हमें लर्निंग देना जरूरी है। और इस लर्निंग में अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो हम पेरेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़ा होना है, ताकि जितने भी मिथ हमारे पास है, जैसे इतना छोटा बच्चा है वो क्या सीखेगा, अभी से क्यों प्रेशर देना है, हमें इस सारे मिथ को हटाना है। मोनिका जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं कहना है। मोनिका जी, Mrs. Monica, you can unmute. Okay, thank you. Bits of information क्या है हम सीखेंगे। हम एडल्ट 147 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड लेते हैं। नाउ मैं आपको एक एक्टिविटी करूंगी, आई विल जस्ट शो यू वन इमेज। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और उस पिक्चर में आप कितने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो मुझे आपको बताना है, ठीक है। और ये जो इमेज है मैं आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाऊंगी। आप जितने भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो ग्रैब करके मुझे बताइए। रेडी? दिस इज द इमेज। ओके, अभी मुझे बताइए कि आपने इस इमेज से क्या क्या इंफॉर्मेशन ली है। आपको इमेज दिखी बराबर से? एनीवन, डू यू वांट मी टू शो द इमेज अगेन? आपको इमेज नहीं दिखी। Yes. ओके, मैं आपको वापस से सिखा। ओके ओके, प्रतिभा सेज वेजिटेबल, सेलिंग वेजिटेबल। ओके, तमन्ना सेज और vendor is selling the vegetables. Okay, Mahul has raised the hand. Yes, Mahul, बताइए। Vegetable sprouts, selling Okay. vegetables, behind which farm, that information only. And there are a lot of vegetables like Okay, do you know the cabbage and information? Yes, what all those vegetables are? क्या क्या vegetables है? cabbage, capsicum, a spinach. That's it. Okay, तो पेरेंट आप समझ सकते हो कि मैं आपको वापस से दिखाती हूँ। ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो कि वेंडर है, वेंडर ने ब्राउन कलर का स्वेटर पहना है, मफलर है, पोटैटोज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल्स है, सो मेनी इंफॉर्मेशन है इसमें। लेकिन क्या हम सारे इंफॉर्मेशन को कैच कर पाए? नहीं, राइट? तो हम एडल्ट्स की जो ये है कैप्चर करने की जो इमेज है वो है 147 पर सेकेंड। ये हमारी कैपेसिटी है, लेकिन वो भी उस एडल्ट की जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि बच्चे की क्या होगी कैपेसिटी पर सेकेंड? कितनी इंफॉर्मेशन चाइल्ड कैन टेक? आपको क्या लगता है? Very fast. वेरी फास्ट। कैन यू जस्ट गिव मी द रफ नंबर? कोई भी गेस कर सकते हो आप, मुझे बता सकते हो? Might be 300. Okay, Jasmine says 300. Anyone else? Mahul, yes, Mahul. 500. Maybe 250. I'm sorry. कितना कहा आपने?
maybe 250. ओके ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सुन के शायद आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा, but that's the fact. Babies capture 2000 bits of information every second. आपने शायद ये सोचा नहीं होगा, but this is the fact. Baby can take 2000 bits of information per second. इतनी उनकी ज्यादा high ability है. Since birth, yes. Since birth, रिंकी पूछ रही है since birth, yes रिंकी जी. बर्थ से लेके उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो काफी हाई होता है. ओके, विजुअल सिस्टम जो हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है वो काफी चीजें वो पर सेकंड सीख सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी, आप रिलेट कर सकते हो. अगर आपको किसी ने इनवाइट किया हो खाने के लिए, आपके रिलेटिव्स ने या फिर फ्रेंड्स ने, ओके, डिनर के लिए आपको इनवाइट किया हो, आप अच्छे से ड्रेस होके जाते हो, गिफ्ट लेते हो, वहां पे आपका अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है. ओके, फिर आपको स्टार्टर सर्व किया जाता है. नाउ ये स्टार्टर है फॉर सेव पूरी, यमी सेव पूरी. आप उस स्टार्टर को खाते हो और दिल में सोचते हो कि वाओ स्टार्टर कितना यमी है, तो इमेजिन डिनर कितना अच्छा होगा. और फिर आपके फ्रेंड्स आते हैं और आपको बोलते हैं लेट्स गो टू द लिविंग रूम, दैट्स इट फॉर द डिनर. कैसे लगेगा आपको? आपकी भूख बहुत ज्यादा है, आप सोचने लगे कि डिनर बहुत अच्छा होगा और आपको सिर्फ सेव पूरी दैट्स इट. सेव पूरी में आपको कहा गया है यही आपका डिनर. हाउ वुड यू फील पैरेंट? आपको कैसे फील होगा? आपको अच्छा लगेगा? क्या क्या महसूस होगा आपको? मजा नहीं आया. मजा नहीं आया. यस. और हंग्री? यस. प्रतिभा says you will be very hungry. yes. और you may not want to go back again. आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, अपसेट फील होगा, राइट? आपकी हंगर इतनी बड़ी थी लेकिन आपको इतना सा सब किया गया है. मूड ऑफ होगा. राजश्री सेड यस. यही होता है बच्चों के साथ. उनकी भूख काफी ज्यादा है और हम उन्हें क्या दे रहे हैं? सिर्फ फॉर सेव पूरी, राइट? और ये जब उन्हें नहीं सेटिस्फाई होती है उनकी हंगर, फिर वो थोड़े स्टबन होते हैं, क्रैंकी होते हैं, नहीं सुनते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर उनमें आ जाते हैं. लेकिन अगर आप इस भूख को सेटिस्फाइड कर रहे हो तो क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा? ये मैं आपको और एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कैसे फील होगा अगर किसी को अच्छी लर्निंग मिले, उसकी हंगर सेटिस्फाइड हो. नाउ देयर इज अ मैन, एक आदमी है जिसको माउंटेन, यस बेबी फील हैप्पी, तमन्ना सेज. मैं आपको इसी को एक कहानी के द्वारा एलैबोरेट करना चाहूंगी. एक आदमी को माउंटेन चढ़ना है. नाउ माउंटेन चढ़ते चढ़ते उसको बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, सराउंडिंग में पानी अवेलेबल नहीं है, उसको चोट लगती है, खून निकलने लगता है. लेकिन काफी हर्डल के बाद 7 घंटे के बाद फाइनली वो माउंटेन पे चढ़ता है. एंड व्हेन ही रीच एट द टॉप ऑफ माउंटेन, आपको क्या लगता है क्या फीलिंग होगा? वाओ आई रीच टू द माउंटेन फाइनली, और खुश, ही विल फील टायर्ड. Tamanna says yes, excited. He will feel excited. He will feel wow. He will forget all his tiredness. The same feeling that the child feels. So many happiness, yes. There is a secretion of hormones that get released when a child feels happy. Yes, Priyanka said excited. So ये जब हंगर जब बच्चे की satisfied होती है तो बच्चा happy होता है. वो ग्रो होता है विथ हैप्पी नेचर के साथ, कंटेन नेचर के साथ. नाउ थोड़ा सा पार्ट में आपको साइंस का बताऊंगी जिसमें हमें पता चलेगा कि ब्रेन कैसे फंक्शन होता है. नाउ आप ये इमेज देख सकते हो. ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स. ब्रेन में
जब बच्चा बॉर्न होता है 100 बिलियन न्यूरॉन के साथ बॉर्न होता है, और ईच न्यूरॉन में कंसिस्ट न्यूक्लियस होता है। नाउ न्यूक्लियस का रोल होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और यही इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने का जो रोल करता है वो करता है डेंड्राइट्स। नाउ डेंड्राइट्स तो चाइल्ड इज नॉट बॉर्न विथ, डेंड्राइट्स तो बॉर्न नहीं हुए हैं, हमें उनको ग्रो करना है, इंक्रीज करना है लर्निंग के साथ, और स्ट्रॉन्ग वायरिंग करनी है। वो कैसे करना है हम आगे देखते हैं। नाउ ये आप देख रहे हो ग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज वन सिंगल न्यूरॉन, न्यू बॉर्न का न्यूरॉन है। जैसे जैसे बच्चे को लर्निंग मिलती है, दिस इज द डेंड्राइट्स, मतलब ये आप जो देख रहे हो डेंड्राइट्स, ये ग्रो होते हैं। यस, मोनिका हैज रेज्ड द हैंड। यस मोनिका, या मोनिका, यू वांट टू से समथिंग? ओके, तो ये आप देख रहे हैं दिस इज द डेंड्राइट्स। इनिशियली आप देख सकते हो कि स्ट्रेट डेंड्राइट्स ग्रो हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लर्निंग मिलती है, यू कैन सी द साइडवेज डेंड्राइट्स ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम डेंड्राइट्स जो ग्रो हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं और इजी तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आप एक छोटी सी सीड को ले लो, और उसको जब फर्टाइल सीड को हम जमीन में बो करते हैं, तो हम अगर उसको बहुत पॉजिटिव अटेंशन के साथ केयर करते हैं, उसको वाटर डालते हैं, वाटर पोर करते हैं टाइम टू टाइम, और उससे छोटा प्लांट निकलता है। उसी केयर के साथ जैसे जैसे हम उसको केयर करते हैं, वही जो छोटा सीड होता है वो बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, और उसी ब्रांचेस के जैसे जो दिखने वाला ये डेंड्राइट है वैसे ही ग्रो होता है, राइट। लेकिन अगर हम उसकी केयर ना करें तो क्या वो ट्री ग्रो होगा? क्या वो छोटा सा प्लांट ग्रो होगा? नहीं होगा। सो टेक दिस ब्रेन सेल एज अ फर्टाइल सीड, जिसको आपको केयर करके लर्निंग देके बी पेरेंट हैज टू मेक श्योर कि मैक्सिमम डेंड्राइट्स ग्रो हो, ताकि बच्चे में एक स्ट्रॉन्ग वायरिंग हो। नाउ ये आप साइकिल देख सकते हो, ये फर्स्ट ईयर का साइकिल है जिसमें बच्चे की काफी सारी एक्टिविटीज है। दिस इज द टाइम जब बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी तरह, लेकिन उनका ब्रेन काफी शार्प है, इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं, रिटेन करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को जैसे जैसे आप देख सकते हो क्रॉलिंग में, जंपिंग, क्लाइंबिंग, प्लेइंग, हाउ दे आर अप्लाइंग दिस इंफॉर्मेशन, लर्निंग। तो ये जो 1 ईयर का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लर्निंग का टाइम होता है, जिसमें बच्चे की एक्टिविटीज ज्यादा होती है, और इसी एक्टिविटीज के साथ हाई एनर्जी के साथ बच्चे लर्न करते हैं। ये ग्राफ देख के आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये जो न्यूबॉर्न का ब्रेन है उसका साइज है 370 ग्राम। जैसे बच्चा बड़ा होता है 6 मंथ में आप देख सकते हो 500 ग्राम, और बाय 1 ईयर साइज 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि 1 साल का स्पैन में ग्रोथ कितना ज्यादा है बेबी के ब्रेन का। लेकिन अगर आप यही देखिए 12 मंथ से लेके 2 साल तक, 1 साल से 2 साल तक का अगर आप गैप देखिए, तो 955 से लेके सिर्फ 1080 ग्राम हुआ है ब्रेन का साइज। तो आप समझ सकते हो कि ग्रोथ फर्स्ट ईयर से उतनी नहीं है, काफी कम है। तो वो क्यों कम है, हम उसका रीजन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ ये आप देख सकते हो डेंड्राइट्स ग्रो विथ एवरी न्यू लर्निंग। ये जो डेंड्राइट साइडवेज आपको दिख रहे हैं ये लर्निंग के साथ होंगे। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दोगे उतना ही डेंड्राइट्स ग्रो होगा। Each neuron can have anywhere between few और 1 लाख। Now ये देख सकते हो आप, ये है बहुत कम डेंड्राइट जो ग्रो हो चुके हैं,
और ये ग्राफ में देख सकते हो आप 1 लाख डेंड्राइट्स आर कनेक्टिंग अदर न्यूरॉन्स। इतने सारे डेंड्राइट्स ग्रो हो चुके हैं और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बच्चों को लर्निंग दोगे। नाउ इसके लिए एक एक्टिविटी मैं करना चाहूंगी एंड आई नीड वन पार्टिसिपेंट। कौन है जो पार्टिसिपेंट के लिए रेडी है? जस्मीन। यस जस्मीन, आर यू रेडी जस्मीन? यस मैम। ओके जस्मीन, मैं आपको एक अल्फाबेट दे रही हूँ और उस अल्फाबेट से आपको जितने भी वर्ड्स आते हैं, ऑब्जेक्ट हो, थिंग हो, कुछ भी हो, आपको वो सारे वर्ड्स बोलना है विदाउट पॉज, बिना पॉज के। ओके और आपके लिए अल्फाबेट है ए। बताइए। एप्पल, अल्फाबेट एप्पल, एन, आंट, आंटी। आपने पॉज लिया? यस। यस क्या हुआ, क्या फील किया आपने, क्यों पॉज हुआ? डाइवर्जन, माइंड डाइवर्ट हो गया एकदम। माइंड डाइवर्ट हो गया या फिर आप थिंकिंग कर रहे थे? थिंकिंग, यस। आपको सोचने में टाइम लगा। ऐसा नहीं कि आपको वर्ड्स नहीं आते, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि स्टोर है। यस, बट वो प्रोसेस करने का जो काम है और वो काम जो डेंड्राइट्स करता है वो शायद कम थे, इसीलिए वो थिंकिंग प्रोसेस आपकी जल्दी नहीं हो पाई। तो यही एक्टिविटी है। कृतिका मित्तल हैज रेज्ड द हैंड। यस मैम, प्लीज टेल मी। I was just, raising hand for the participating thing. हम वापस से एक्टिविटी करते हैं। ओके कृतिका जी, आप रेडी हो? हाँ जी, बताइए। ओके तो मैं आपको आप ही का अल्फाबेट देती हूँ। आप मुझे बताइए कि के से आप कितने वर्ड्स बिना पॉज के मुझे बता सकते हो। ओके हाँ जी। ओके स्टार्ट। काइट, कंगारू, किटन, कैलाइडोस्कोप, कोरिया, पॉज ये है पॉज। आई एम श्योर आपको भी काफी वर्ड्स आते हैं। तो अभी हम यही देखेंगे कि ये पॉज क्यों हमें इतना टाइम लगा। सो नाउ यू कैन सी दिस इज वन न्यूरॉन। ओके जब मैंने कहा एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो एक न्यूरॉन पॉपअप हुआ, बोला कि यस आई एम रेडी फॉर चैलेंज। नाउ इस न्यूरॉन के 2 डेंड्राइट्स थे ऑलरेडी, तो 2 न्यूरॉन कनेक्ट हो गए इमीडिएटली। जैसे आपने इंफॉर्मेशन बोला, अगेन एक न्यूरॉन से और 2 न्यूरॉन कनेक्ट हो गए। ऐसे रिजल्ट हुआ 1 + 2 + 4 7। उसके बाद आपने जो पॉज फील किया, राइट, उसकी वजह से आगे की प्रोसेस थम गई। अगर हम देखते हैं कि अगर स्टिमुलेटेड ब्रेन है, काफी सारे डेंड्राइट्स है, तो रिजल्ट क्या होता है? उस डेंड्राइट एक न्यूरॉन से ये अगर 10 डेंड्राइट्स ऑलरेडी होते तो 10 न्यूरॉन कनेक्ट होते और उसी 10 न्यूरॉन के अगर विद द गुड एक्सपोजर अगर डेंड्राइट्स अच्छे होते तो थिंकिंग प्रोसेस और अच्छी होती, राइट। और ऐसे हम 100 डेंड्राइट्स से 100 न्यूरॉन को कनेक्ट करते। तो आप समझ सकते हो कि एक सिंगल न्यूरॉन से कैसे 111 कनेक्शंस फॉर्म हुए, और ये तभी होंगे अगर नंबर ऑफ डेंड्राइट्स आर more the dendrites better the connectivity among neuron। जितना ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे उतनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी न्यूरॉन के बीच, और यही जो कनेक्टिविटी रहेगी उससे बच्चे की जो इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की जो एबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, उसको अंडरस्टैंड करने की, एनालाइज करके उसको रिस्पॉन्ड करने की, वही सबसे ज्यादा क्वालिटी डिटरमाइन अच्छी रहेगी। प्रतिभा हैज रेज्ड द हैंड। समृद्धि, yes समृद्धि, you want to say something? समृद्धि जी आपका हैंड रेज है, तो आपको कुछ कहना है? यस प्रतिभा। यस समृद्धि, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट एंड से प्लीज।
Samruddhi, are you there? Okay. Every child is born with enormous brain potential, which you either use it or lose it. हर बच्चे में इनबॉर्न पोटेंशियल है. Every child is born smart. हर बच्चे में सारे स्किल्स है. उस स्किल्स को हमें कैसे एनहांस करना है, ये आपको अभी से यूज करना है. अगर आप वो नहीं करते हैं तो यू विल लूज इट. वो जितने भी वो पोटेंशियल है बच्चों में, वो हम लूज कर देंगे. नाउ हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि 1 ईयर से लेके 2 साल तक का जो ब्रेन का ग्रोथ था वो फर्स्ट ईयर से थोड़ा कम था. तो ऐसा क्या होता है फर्स्ट ईयर में, मैं आपको अभी समझाती हूँ. Yes, Samruddhi, you are raising your hand. You want to say anything, Samruddhi? Samruddhi, am I audible to you? You can put the message in the chat box. Okay, शायद okay. तो सिनेप्टिक प्रूनिंग हमारे लाइफ में 3 बार आती है. फर्स्ट सिनेप्टिक प्रूनिंग स्टार्ट्स एट फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड हमारे टीनेज एज में, और थर्ड ओल्ड एज में. फर्स्ट सिनेप्टिक प्रूनिंग जो आती है उसमें हमें मेजर लॉस होता है. नाउ ये सिनेप्टिक प्रूनिंग क्या है, ये वीडियो के द्वारा हमें पता चल जाएगा. नाउ सिनेप्टिक प्रूनिंग बेसिकली क्या है, जो डेंड्राइट्स वीक होते हैं वो सिनेप्टिक प्रूनिंग में निकल जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं. जैसे हम दिवाली के टाइम घर साफ करते हैं और अनवांटेड स्टफ को हम निकाल देते हैं, वैसे ही सिनेप्टिक प्रूनिंग प्रोसेस में ब्रेन क्या करता है, जो डेंड्राइट्स वीक होते हैं उसको निकाल के बाहर कर देता है. नाउ इस वीडियो में आप 3 इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो. एक तो लाइट पास होगी ना, वो जो लाइट पास होगी अमंग न्यूरॉन वो होगी इंफॉर्मेशन जो कि सारे न्यूरॉन को कनेक्ट कर रही है. सेकेंड आप देखोगे कि जो वीक डेंड्राइट्स है वो कमजोर होके टूट रहे हैं. और थर्ड आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग डेंड्राइट्स है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, दैट रिमेन्स टिल द लाइफ टाइम. तो एंजॉय दिस वीडियो and understand it. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. तो आपने देखा कि कैसे जो वीक डेंड्राइट्स थे वो कैसे निकल गए और ओनली जो स्ट्रॉन्ग डेंड्राइट्स है वही बच्चे के साथ रहते हैं. और यही प्रोसेस फर्स्ट बर्थडे में स्टार्ट होती है और सेकंड बर्थडे तक ये रहती है. These connections form. ये आप देख सकते हो ये ग्राफ में, दिस इज द न्यूबॉर्न डेंड्राइट्स का ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो बहुत कम डेंड्राइट्स है जो ग्रो हो चुके हैं, जो कि स्ट्रेट है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं 6 मंथ में आप देख सकते हो द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स. एंड बिफोर प्रूनिंग का अगर आप ये ग्राफ देखें तो काफी सारे डेंड्राइट्स ग्रो हो चुके हैं, काफी सारे डेंड्राइट्स आप देख सकते हो. लेकिन आफ्टर प्रूनिंग अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बच्चे का मेजर लॉस हुआ है और बहुत से कम डेंड्राइट्स है जो बचे हैं. तो इसीलिए मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे ब्रेन की जितनी भी एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है. अगर आप ये सोचते हो कि अभी से हम ज्यादा बच्चे को लर्निंग दे तो वो बर्डन होगा, तो बिल्कुल नहीं. हम अभी जो ब्रेन यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन यूजिंग 5%. हम 5% भी ब्रेन अभी भी यूज नहीं कर रहे. तो नेचुरली बच्चे को जो मिलता है सराउंडिंग से वो उसके एफिशिएंसी के सामने, एबिलिटी के सामने बहुत कम है. तो अगर आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग दे तो जो लॉस होता है इधर वो ज्यादा नहीं होगा बच्चे.
ये ग्राफ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट है। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आप देख सकते हो, यू कैन टेक, दिस इज आर, हम जिस तरह से बड़े हुए हैं उसका गैप आप देख सकते हो कि बिफोर प्रूनिंग फर्स्ट बर्थडे तक क्या डिफरेंस है, और फर्स्ट बर्थडे के साथ आप देख सकते हो कि स्टिमुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम हो चुका है, और फिर आफ्टर सेकेंड बर्थडे वो स्ट्रेट है। अभी अगर आप स्टिमुलेटेड ब्रेन को ले, जिसको हमने अच्छे से स्टिमुलेट किया है, तो ये देख सकते हो कि कितना मेजर डिफरेंस है इसमें और इसमें। ये है विदाउट स्टिमुलेशन ब्रेन बिफोर प्रूनिंग, और ये है विद स्टिमुलेशन ब्रेन। आप देख सकते हो कि काफी बड़ा डिस्टेंस है इसमें, और आफ्टर प्रूनिंग ऑल्सो अगर आप देखोगे तो मार्जिन काफी ज्यादा है। ये मार्जिन आप देख सकते हो, और ये है स्टिमुलेटेड ब्रेन और ये है अनस्टिमुलेटेड ब्रेन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो पेरेंट कि अगर हमने इसको इग्नोर किया तो क्या डिफरेंस होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इसको टाइमली स्टिमुलेट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द गैप दैट वी सी। या प्रतिभा हैज रेज्ड द हैंड। यस प्रतिभा, यू वांट टू से एनीथिंग? आपको कुछ कहना है इस पे? समृद्धि? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। यस समृद्धि, कहिए। हेलो मैम। हाँ कहिए प्रतिभा जी। मैम जैसे मेरा बेबी अभी 2 मंथ्स का है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में लर्निंग पर ध्यान ना देके उसकी फिजिकल पर ध्यान देते हैं, जैसे हेड की गोलाई, जैसे नोज, तो Yes. मतलब उस टाइम पे हमें ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। नहीं, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे हमने देखा बच्चे की जो ब्रेन की भूख है वो भी सबसे ज्यादा है। तो हम दोनों साथ में कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर सिर्फ हम उसके फिजिक्स पे ध्यान देंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे, और उनके ब्रेन की हंगर को अगर हम इग्नोर करेंगे, तब वो डेवलपमेंट में काफी फर्क होता है। क्योंकि जो ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है उससे बच्चे का सिर्फ आईक्यू लेवल ही नहीं डेवलप होता है, उससे बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बिहेवियर अच्छे से डेवलप होता है। राइट? यस मैम। मैम फिर हम थोड़ा एक्टिविटी बता सकते हैं आप, जिससे कि बच्चे की नॉलेज। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हम हंग्री ब्रेन के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ये प्रोग्राम सपोर्ट करेंगे। ओके ओके मैम। यस माहौल जी बताइए। I have one question actually. Yes, tell me. After pruning, brain activity or productivity, is it increase or not? It is increased, but in comparison of 1 year, the first year, it is less because we come under synaptic cloning. और वो जो synaptic cloning का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट बर्थडे से लेके सेकेंड बर्थडे तक चालू होता है। तो उसमें ब्रेन क्या करता है कि जितने भी वीक डेंड्राइट्स है, जैसे हम unwanted information, we can say yes. unwanted information वो destroy कर देता है, am I right? Yes, जो It means strong नहीं जो है information. Yes. Okay, मतलब जो हम repeat एक्शन नहीं करवा रहे हैं बेबीज Exactly. को, वो इंफॉर्मेशन वैनिश्ड हो जाती है माइंड में से। वैनिश्ड हो Am I जाती है। correct? यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे हमें अगर एक ट्री को स्फेरिकल शेप में रखना है, तो हम कैसे उसके बर्ड्स को और हम काट के उसको शेप में रखते हैं, वैसे ही ब्रेन अगर उसको अच्छी आगे ग्रोथ अच्छी करनी है तो जो अनवांटेड डेंड्राइट्स है उसको निकाल देता है। तो इसीलिए मतलब जो भी एक्शंस हमें करनी है वो कंटिन्यू रखनी है। यस बच्चे का ग्रोथ 1 साल तक होता ही है काफी, लेकिन जो फर्स्ट 2-3 साल का जो ग्रोथ होता है वो सबसे हाई होता है। ओके, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? Yes, ma'am. I'm also having a question. Yes, Mrs. Ma'am, my son is 21 months old, so there is still any chance for his stimulation of brain? Yes, of course. हम उसके बारे में आगे बात करते हैं, जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है? Okay, thank you.
So here I will say window of opportunity. Now window of opportunity क्या है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किए थे 2007 में कि अगर हमें बच्चे की ब्रेन को अच्छे से डेवलप करना है, so there are some areas, अगर हम उस एरियाज को अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं तो बच्चे का ग्रोथ काफी अच्छा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप और हम अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमें अभी हाइट बढ़ानी है, और अगर हम लग जाते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन आपको लगता है पेरेंट क्या अभी हम हाइट ग्रो कर पाएंगे? डू यू थिंक वी कैन ग्रो अ हाइट एट दिस एज? नो, राइट? क्योंकि वो जो ग्रोथ पीरियड था हाइट ग्रो करने का वो चला गया है। वैसे ही ब्रेन डेवलपमेंट की जो एरियाज है, अगर हम उस एरियाज को अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं तो बच्चे की जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी होती है। नाउ ये एरियाज है दीक्षा। Yes, this webinar is for 1 hour, just more 10 to 15 minutes. Okay. ये आप देख सकते हो ग्राफ 0 to 6 मंथ का जो ग्राफ है वो है सेंसेस को स्टिमुलेट करना, सेंसरी पाथवे डेवलप करना, जो कि विजन, हियरिंग, साउंड्स, जितना बच्चे को हम स्टिमुलेट करेंगे ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए, टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन के लिए, उतने उनके सेंसरी पाथवे अच्छे डेवलप होंगे। नर्वस मोटर सिस्टम जो होते हैं वो काफी अच्छे से डेवलप होंगे। इट्स लाइक जैसे मैंने अगर हॉट पैन को अगर हाथ लगाया और मैंने हाथ निकाला तो उसकी जो प्रोसेस है, जो मेरे मसल्स थ्रू ब्रेन को जो मैसेज जाता है, मैसेज थिंक करता है, रिएक्ट करता है वाया मोटर नर्वस सिस्टम हमें मैसेज देता है कि अभी आपको हाथ निकालना है। तो ये जो सेंसरी पाथवे डेवलप करना है, इसका हाई पीक है 0 to 6 मंथ का। आप देख सकते हो यहाँ पे आप अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं क्योंकि 6 मंथ के बाद उसका ग्राफ डिक्लाइन होता है। नाउ सेकंड आप देख सकते हो लैंग्वेज डेवलप करना। लैंग्वेज डेवलप करने का जो अपॉर्चुनिटी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 मंथ to 2 years। यही आपने नोटिस किया होगा बच्चों में कि बच्चे कैसे साउंड्स निकालते हैं मुंह से, राइट? और फिर वो हमें सुनते हैं। लैंग्वेज इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग। मम्मी को वो बहुत बार सुनता है। हम जब बच्चे से बात करते हैं, बच्चा मम्मा बोलो मम्मा बोलो, बहुत बार सुनने के बाद बच्चा फिर लैंग्वेज डेवलप होती है, वो बच्चा माँ बोलता है। तो ये जो पीरियड होता है 5 मंथ से लेके 2 साल तक, हम बच्चे को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं, वर्ड कार्ड दिखा सकते हैं, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं ताकि वो क्लैरिटी में बात करे, अच्छी स्पीच हो, सेंटेंसेस में बात करे। और ये जो थर्ड अपॉर्चुनिटी है जिसमें हायर कॉग्निटिव फंक्शंस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 मंथ टिल 5 years। नाउ हायर कॉग्निटिव फंक्शन जिसमें हमें कोऑर्डिनेशंस लगते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी करते हैं, क्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटी करती है, जिसमें बच्चों के जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो काफी अच्छे से हो सकते हैं। और वो पीरियड है 9 मंथ से लेके 5 साल तक। तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और हमें इनको गंवाना नहीं है। जितना हम बच्चे को अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं इस एरिया में, आपको रिजल्ट वही लेटर एज में बहुत अच्छा मिलेगा। लर्निंग ग्राफ डिक्लाइंस विथ एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो खुद को काफी बोर फील करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बेबी जितना यंग होता है उतना लर्निंग हम बेटर कर सकते हैं। अभी से अगर लर्निंग का हम एक पैटर्न बनाए, लर्निंग अगर उनको दे तो लर्निंग उनके लिए एक फन होती है, एक पैटर्न बन जाता है जिसमें वो हंसी खुशी चलते हैं, जॉय फील करते हैं और उनके लिए लर्निंग इज जस्ट लाइक अ फन। सो स्टार्ट अर्ली, ग्रो स्मार्टर। हम सभी पेरेंट्स को यही बताना चाहेंगे कि जितना छोटा बेबी है उतना अच्छा लर्निंग है। सो प्लीज स्टार्ट नाउ and grow smart your child.
Exposure to Hungry Brain programs during first 2 years ensure retaining and enhancing the inborn intellectual capacity. हमारे जो रिसर्च किए हुए हैं प्रोग्राम है वो काफी हद तक अच्छे से एग्जीक्यूटेड किए हैं, जो बच्चे की इस एबिलिटी को एनहांस करेंगे, रिटेन करेंगे। काफी रिसर्च किए हैं हमने ब्रेन डेवलपमेंट के एरियाज में, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के एक्सटेंसिव स्टडी करके हमने काफी रिसर्च के बाद ये प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे ये सिंपल डिजाइन प्रोग्राम जो कि प्लेफुल लर्निंग है बच्चे के लिए विद सर्विसेज आपको कितना बच्चे को कितना फन फील कराएगा। Hungry Brain prepares a child to taking up all learning responsibility with joy and willingness. आगे जाके लर्निंग बच्चे के लिए एक जॉय होगी, खुद के होमवर्क खुद करेंगे, असाइनमेंट खुद करेंगे, उनके लिए कुछ भी बर्डन नहीं होगा। तो हम बच्चे को एक एकेडमिक लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए लर्निंग विल बी अ जॉय, और वो विलिंगनेस के साथ वो हमेशा लर्न करेंगे। Hungry Brain is the pioneer in designing methods where the magic is processed. आप अभी जितना बच्चों में इन्वेस्ट करोगे टाइम, उसका रिजल्ट आपको लेटर एज में दिखाई देगा, और इसी रिजल्ट में आपको मैजिक दिखने लगेगा कि कैसे बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। Timely exposure of Hungry Brain program during the first 4 years develop the child to be extremely curious. स्टिमुलेशन का मतलब ही है बच्चे की इनबॉर्न एबिलिटीज को हमें और अराउज करना है, उनमें जो इंटरेस्ट है हमें उनको बढ़ाना है। तो ये जो प्रोग्राम का जब आप एक्सपोजर करोगे बच्चे को, तो बच्चे काफी हद तक क्यूरियस रहेंगे सीखने के लिए, और लर्निंग उनके लिए एक फ्रेंड बन जाएंगे। और प्रोग्राम के साथ और एक गुड न्यूज ये है कि हम सिर्फ आपको मटेरियल्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक डेडिकेटेड पेरेंट सपोर्ट टीम है, क्योंकि अभी बच्चे कोई भी प्रोग्राम घर में लाके रखना और अपने हिसाब से दिखाना उसमें फर्क है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड के साथ जब आप बच्चे को बताओगे तो आपके लिए वो काफी इजी रहेगा, क्योंकि 2 महीने का बच्चा होता है, अगर आप उसको कार्ड दिखाते हो तो वो कार्ड देखेगा, लेकिन अगर वही 6 महीने का या फिर 8 महीने का बच्चा है, वो जो क्रॉल करता है, एक्सप्लोर करता है, अगर उसको बिठा के कार्ड्स दिखाने हैं तो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो हम एक एक बातों के लिए हम आपको गाइड करेंगे, हैंड होल्डिंग गाइडेंस हम आपको देंगे। तो इसके लिए हमने एक पेरेंट सपोर्ट टीम डेडिकेट की है हर पेरेंट के लिए। कस्टमाइज कोचिंग आपको मिलेगी। नाउ यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगी कि कैसे हंग्री ब्रेन के प्रोग्राम आपको सपोर्ट करेंगे। फॉर एक्सपेक्टिंग एंड न्यू पेरेंट्स, आई एम श्योर काफी सारे एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स होंगे या फिर जस्ट बॉर्न बेबीज होंगे। एनहांसिंग द सेंस ऑफ स्मेल आप स्टार्ट कर सकते हो। स्मेल इसलिए क्योंकि स्मेल इज द पावरफुल सेंस जो कि प्रेगनेंसी से डेवलप हो चुका है, और इसीलिए जब बच्चे बॉर्न होते हैं वो सबसे पहले मम्मी को स्मेल से पहचानते हैं। उन्हें फीडिंग कहाँ से मिलने वाली है इसका भी वो अंदाजा स्मेल से लगाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्मेल से क्या होता है। स्मेल से बच्चे के इमोशन स्ट्रांग होते हैं, मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और उससे उनका बिहेवियर भी अच्छा होता है। तो एक्सपेक्टिंग मदर्स कैन स्टार्ट नाउ एनहांसिंग द सेंस ऑफ स्मेल, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। सेंसरी स्टिमुलेशन सेट फॉर न्यू बॉर्न, जस्ट बॉर्न बेबी, ये सेट आप जस्ट बॉर्न आफ्टर बर्थ आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 से 2.5 महीने तक आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हो। इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट विजन स्टिमुलेशन कार्ड मिलेंगे और सेंसरी किट मिलेंगे। इसका इस्तेमाल ये है कि बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उन्हें काफी कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता है, उनकी आंखें ब्लर होती हैं, और इसीलिए हम जब उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो एट अ
first day only at the stretch, the baby can keep their eyes widely open, मतलब ज्यादा देर तक वो आंखें खुली रख सकते हैं। और आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि अगर फर्स्ट 2 डेज में ही अगर बच्चे की आंखें काफी हद तक ओपन है, अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लर्निंग क्या होगी। सेंसरी मैट जो कि बच्चे के लिए टैक्टाइल स्टिमुलेशन करती है, इसमें काफी टेक्सचर है जिसमें बच्चे की हर नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन होता है, जिसमें आप बच्चे को मिनिमम क्लोथ्स में या फिर जस्ट पैम्पर में रख सकते हो until your child is not crawling. You can just keep your child at least at the time for 15 minutes. In a day, 3 times you can use this mat, which is very good for tactile stimulation, जो कि बच्चे का tactile stimulation काफी अच्छा होगा। ये टैक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होता है? जो मैंने आपको सेंसरी पाथवे जो बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉट पैन को हाथ लगाते हैं और हम हाथ निकालते हैं, तो हमारे जो मसल्स को जो मैसेज मिलता है वो मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन हमें मैसेज देता है वाया नर्वस मोटर सिस्टम कि हमें हाथ निकालना है। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि कई बार ऐसे होता है कि हमें कहीं पे चोट लगती है, हमें तभी पता नहीं चलता है, लेकिन काफी टाइम के बाद हमें वहां पे दर्द होने लगता है या फिर ब्लड आता है, तो तब ब्रेन इसलिए नहीं रिएक्ट करता है क्योंकि वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है, और इसीलिए हमारे नर्वस मोटर सिस्टम की जो एक्शंस होते हैं वो हमें कम पड़ते हैं। तो इसीलिए जितना आप अच्छे से टैक्टाइल स्टिमुलेशन करोगे, बच्चे को गुड टच और बैड टच का भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैट में 12 टेक्सचर है, जिसमें रफ, स्मूथ, वेरी स्मूथ ऐसे 12 टेक्सचर है, जिसमें बच्चे को पता चल जाएगा कि अच्छा टच कौन सा है, बुरा टच कौन सा है, और ऐसे ही बच्चे में रिस्ट टेकिंग एबिलिटीज भी डेवलप होती है। अगर बच्चे को वो टच अच्छा नहीं लग रहा है तो वो वहां से हाथ हटाएगा और मे बी ही विल कीप द हैंड समवेयर एल्स जहाँ पे उसको सॉफ्ट टच मिल रहा हो, और वहां पे उसको समझ में आता है कि ये टच बहुत अच्छा है और वहीं पे वो हाथ रखता है। तो ऐसे बच्चे को पता चलता है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कि कहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कहाँ पे एक्शन लेना है। यस मामून। एक्चुअली ये आप आपकी एक्टिविटी से मतलब कैसे शो करेंगे मुझे थोड़ा ये जो मैट है आप ले सकते हो, ये मैट आप हमारे वेबसाइट से या फिर आप जिसने आपको लिंक शेयर किया है ये आपको परचेज करना पड़ेगा, और एवरी डे इसके लिए आपको स्टाफ असाइन होगा और वो स्टाफ आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे बच्चे को रखना है, कितने टाइम पे रखना है, उसका सर्विस आपको मिल जाएगा। तो you can purchase this mat. Okay. Actually, my baby is 4 months old. हाँ. So is it right age, right? Yes. For this Until activity? yes. Tactile stimulation का जो अपॉर्चुनिटी है वो है 6 मंथ तक काफी हाई होता है, और उसके बाद भी होता है, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा नीचे जाता है। तो जब तक आपका बेबी क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, आई वुड से स्टार्ट दिस। जितना अच्छा स्टिमुलेशन होगा उतना बेबी का ब्रेन ज्यादा क्विक होगा। ओके, थैंक यू। या अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम जो कि फॉर बेबीज जिनका एज 7 मंथ्स के नीचे है, आप ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो। ये प्रोग्राम पूरे साल का है और इस 1 ईयर प्रोग्राम में बच्चे की थिंकिंग स्किल्स ग्रो होगी, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी होगी, एसोसिएशन बिल्डिंग अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी। नाउ हमें एक बात समझना है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। हम कोई भी चीज को समझते हैं या सोचते हैं, हम इमेज के द्वारा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी आपके फ्रेंड्स को मिलते हो काफी लंबे समय के बाद, आपको उसका चेहरा याद होता है लेकिन आप नाम भूल जाते हो, राइट? क्योंकि वो इमेज होती है हमारे ब्रेन में छप जाती है, और इसीलिए आप जितना इमेजेस बच्चे को आप स्टार्ट करोगे उससे उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी और शार्पन होगी और एसोसिएशन बिल्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये प्रोग्राम है जिसमें एसोसिएशन बिल्डिंग, थिंकिंग स्किल्स, फोटोग्राफिक मेमोरी, रीडिंग स्किल्स, सारे अपॉर्चुनिटी इसमें कवर करता है। नाउ रीडिंग स्किल आप
फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब कोई भी चीजों को ज्यादा टाइम पढ़ना नहीं है। बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि एक बार बस देखा, समझा और जब भी बच्चे को रिकॉल करना होगा वो रिकॉल करेंगे। हम काफी देखते हैं एग्जाम में बच्चे जाते हैं, पूरा टाइम स्टडी करते हैं, लेकिन अगर एग्जाम की 3-4 दिन पहले भी अगर वो नहीं पढ़ते हैं और या फिर एग्जाम के टाइम उन्हें याद नहीं आता है तो वो काफी मायूस फील करते हैं, उनको मेमोरी उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो यही टाइम है बच्चे की मेमोरी को शार्प करना, ताकि आगे कोई भी खालीपन ना फील हो बच्चे को, उसकी मेमोरी हमेशा उसको सपोर्ट करे, स्ट्रांग रहे, कोई भी चीज को बस एक बार देखा, समझा और कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रांग मेमोरी हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम में आपको सारे अपॉर्चुनिटीज कवर होते हैं, जिसमें आपको वर्ड कार्ड आएंगे, स्टोरी बुक्स, फ्लैश कार्ड, थिंकिंग स्टिमुलेशन सेट जिसमें बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पर हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने कहा था हमें 100 बिलियन ब्रेन सेल्स के साथ बच्चे बॉर्न होते हैं, तो हमें उन ब्रेन सेल्स को कनेक्ट करना है, मैक्सिमम डेंड्राइट्स ग्रो करना है। तो थिंकिंग स्टिमुलेशन सेट है जिसमें जो बच्चे की डेंड्राइट्स को मैक्सिमम ग्रो करने में काफी हद तक हेल्प करेंगे। Ma'am, Dipali says my child is 6 months old. Which activity is best for her? Yes, Dipali. I guess we need to talk on this. Early, अगर आपका बच्चा crawling नहीं है तो अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके, जिसमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज कवर हो सकते हैं। और जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर की है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो ताकि वो आपको प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करें। Yes, Pratibha has raised the hand. Yes, Pratibha. Pratibha, Bhavya, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ? यस भाव्या, बताइए क्या क्वेश्चन है आपको? यस भाव्या, भाव्या आपका हैंड रेज है। प्रियंका, यस प्रियंका, बताइए। जस्मीन। मैम वो मैथ जो आप कह रहे हो उसका नाम क्या है, किस नाम से सर्च करना? सेंसरी मैथ, सेंसरी मैथ। ओके ओके, यस प्रियंका। हेलो मैम। यस प्रियंका, बताइए। हेलो, यस प्रियंका। मेरा बेबी अभी 7 मंथ की है, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज ठीक रहेगी? 7 मंथ की है, अर्ली लर्निंग प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि उसने अभी क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं किया है इसीलिए। ओके, तो अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ये प्रोग्राम आपके बच्चे के लिए सूटेबल रहेगा। जस्ट कनेक्ट टू दैट पर्सन हु हैज सेंट यू द लिंक। ओके, जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर किया है उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में समझा देंगे, ठीक है? अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जस्मीन हैज रेज्ड द हैंड। यस जस्मीन, जस्मीन जी बताइए। भाव्या भाटिया। ओके, यस भाव्या। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के साथ आपको पेरेंट सपोर्ट टीम भी आपको थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगा, जिसमें आपको हैंड होल्डिंग गाइडेंस किए जाएंगे। हेलो, यस, इसमें ना मेरे को एक क्वेश्चन है कि आप जैसे बता रहे हैं कि इससे हमारी सिमुलेशन इंक्रीज होगी, राइट? बट आप जैसे इसके अंदर वेरियस फ्लैश कार्ड्स है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बता रहे हैं फ्लावर्स है, हम बच्चे को बार बार फ्लावर्स दिखा रहे हैं, तो अगर मैं उसको दिन में 3 बार रोज दिखा रही हूँ और 1 महीने तक वो रोज दिखा रही हूँ, तो वो उसको याद हो जाएगा कि वो रोज है। लेकिन इससे स्टिमुलेशन कैसे होगी? वो तो एक ये हो गई ना कि आप उस बच्चे को बता रहे हो ये रोज है, रोज है, ये रोज है, इसलिए उसको पता है ये रोज है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? मतलब इससे सेंसरी डेवलपमेंट कैसे होगी? सेंसरी के लिए जो सेंसरी किट है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बच्चे की ऑडिटरी स्टिमुलेशन और ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन सेंसेस के किट से हम सेंसेस डेवलप करते हैं। और आपने जो क्वेश्चन किया कि कार्ड दिखाने से बच्चे को स्टिमुलेशन कैसे होगी बच्चे की? स्टिमुलेशन, ओके। मैंने जैसे कहा था आपको कि ऑल द किड्स आर बोर्न विद एनॉर्मस स्किल्स,
अगर हमें बच्चे को एकेडमिक लाइफ अगर हम स्कूल में भेजते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या स्किल्स जो एकेडमिक को सीखने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स हमें कब डेवलप करना है? तो ये जो फाउंडेशन है बच्चे का, हमें उसी फाउंडेशन में बच्चे के स्किल्स को हमें एनहांस करना है, और वो स्किल्स है फोकस, अटेंशन, ऑब्जर्वेशंस। ये स्किल्स फ्लैश कार्ड से ही एनहांस होंगे, क्योंकि अगर आप देखते हो तो बच्चे काफी बोर होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? और यही इसीलिए फ्लैश कार्ड को जब हम फ्लैशिंग स्पीड में बच्चे को दिखाते हैं तो वो काफी ओवरजॉय रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कहा था कि पर सेकंड वो काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो बिग साइज इमेजेस हम बच्चे को दिखाते हैं तो उसमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन बच्चे लेते हैं, और ऐसे उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स शार्प होती है। और रही बात वो फ्लावर की दिखाने की, हम जब उस फ्लावर को रिपीटेडली एज पर प्रोसेस हम दिखाते हैं तो वो जो डेंड्राइट्स है, वो इंफॉर्मेशन है, वो स्ट्रांग बन जाते हैं और वो लाइफ टाइम तक बच्चे के साथ रहते हैं। तो बेसिकली फ्लैश कार्ड से बच्चे की हम अटेंशन को ग्रास्प करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन को हम ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। यस कृतिका? मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि इससे तो हम उनको बता रहे हैं कि रोज है, इससे स्टिमुलेशन कैसे होगी? मतलब वो नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क स्ट्रांग बनेगा? जैसे आपने मेरे को बताया जो सेंसरी मैट है उससे बच्चे को रिस्क टेकिंग एबिलिटी आएगी, यस, क्योंकि वो हाथ हटाएगा तो उसको पता है Yes. उसको एक डिसीजन लेना है, जो Yes. हम बड़ों में नहीं होता। रिस्क Yes. टेकिंग एबिलिटी वो उसको शुरू से सीखने को मिलेगी। Yes. लेकिन अगर आप एक टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे हैं, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। मतलब अगर मैं उसको बता रही हूँ कि ये सारे फ्लावर्स हैं, तो मैं तो उससे ज्यादा मैं उसको इन्फॉर्मेशन और तो कोई प्रोवाइड ही नहीं करी, मैं बस उसको ये बता रही हूँ फ्लावर है, उससे क्या मतलब उस कॉज का क्या इफेक्ट पड़ेगा ब्रेन पे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। यस, इससे ये जो मटेरियल में इतने सारे कार्ड है मैम, बच्चे को काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उससे उनके स्किल्स एनहांस होंगे। ये जो कार्ड आपको सिर्फ 30 सेकंड दिखाने हैं एट द टाइम, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ एट द टाइम 30 सेकंड दिखाने हैं, और इससे बच्चे की फोकस, अटेंशन, ऑब्जर्वेशंस को हम एनहांस कर रहे हैं। और उसी स्किल्स के साथ जो इंफॉर्मेशन आप बच्चे को देना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बच्चे के साथ लाइफ टाइम तक रहेगी। अगर मैं आज आपको कहूँ कि आपको 24 फ्लावर्स या सारे फ्लावर्स आपको याद है, या नाम याद है, या इमेजेस याद है, तो शायद हमें नहीं पता होगा। या फिर हमें अगर एनिमल्स के बारे में पूछे, बर्ड्स के बारे में पूछे, तो हमें शायद ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन बच्चे की एबिलिटी इतनी ज्यादा है, आप जितना ज्यादा उनको दिखाएंगे वो इंफॉर्मेशन उनके साथ हमेशा रहेगी, वो लर्निंग उनको ज्यादा मिलेगी और इससे उनके डेंड्राइट्स ग्रो होंगे, और जितने ज्यादा डेंड्राइट्स ग्रो होंगे उतनी वायरिंग स्ट्रांग होगी। इसके लिए आप जब हमसे कनेक्ट करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स। यस कृतिका? अब मेरा जो बेबी है वो 5 मंथ्स का है, तो आप कौन सा प्रोग्राम फिर मतलब अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम कस्टमाइज कॉम्बो, जिसमें सेंसरी किट भी है, थिंकिंग स्टिमुलेशन सेट है जिससे बच्चे की डेंड्राइट ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगी, इल्यूजन्स कार्ड्स है, फिर रियल इमेजेस फ्लैश कार्ड है जिससे बच्चे की फोटोग्राफिक मेमोरी को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वर्ड कार्ड जिससे वोकैबुलरी अच्छी होगी, और अलॉन्ग विद यू गेट एक्टिविटीज जिससे फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट परचेज अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम कस्टमाइज कॉम्बो। ओके, यस कृतिका? ओके। Yes, Richa Pathania has raised the hand. Yes, Richa ma'am. Yeah, hi ma'am. Well, I am an expecting mother. तो जब बेबी born होगा, so how often we have to show these cards to our baby? Yes, उसके लिए हमारे पास पेरेंट सपोर्ट टीम है। वो जैसे आप प्रोग्राम परचेज करोगे आपके लिए एक टीम असाइन हो जाएगी। The team will guide you, ma'am. Okay. All right. Okay. Thank you. Okay. Now you will see
यस ओके नाउ आप ये वीडियो में देख सकते हो कि कैसे बच्चे वंडर्स कर रहे हैं ये प्रोग्राम यूज करने के बाद. जस्ट एंजॉय दिस वीडियो. Which is giraffe? अरे वाह! अरे वाह! Which is flower? 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 Which is flower? Identify I. Which is I? Yes, that is I. Very good. Good. Let's go by 1 minute. Time cut. Mom. Tanya, identify this mom. Which is mom? Mom. Yes, mom. Good. Ready? Yes. This is THIS. WATH. In the heart of a dark forest lives a dragon. A tall fence runs all the way around his house, and the gate is always locked. Did you see the parent how this kids are doing wonders, how they identify everything? Next program is fun with dots and number, which can be started from 3 months. 3 महीने से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं. Now ये आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये कैसे वर्क करता है. अगर मैं आपको ये शायद आप मुझे एट ए ग्लांस बता सकते हो कि ये 5 डॉट्स है, राइट? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितने, पूछूं कि ये कितने डॉट्स है, क्या आप मुझे बता पाओगे? यस भाव्या, तो शायद आप मुझे नहीं बता पाओगे, आपको काउंट करना पड़ेगा, राइट? यस भाव्या. हेलो मैम. यस भाव्या, गो है. हेलो. यस भाव्या, गो है. भाव्या बताइए. Can you tell me how I teach my baby good touch and bad touch? She is 2 years old. Yes, I will speak to you on Hello? this, Bhavya. Yes, Bhavya. मैं जैसे ये Hello? प्रोग्राम के बारे में खत्म कर दूंगी, I will speak Hello? to you regarding this. Okay? Hello. Yes, Bhavya. Am I audible to you? Bhavya, I think there is a problem from your end. एक बार आप चेक कीजिए वॉइस सिस्टम. मुझे आपकी आवाज आ रही है. आप मैसेज टाइप कर सकते हो यहाँ पे. यस प्रियंका. आप ये प्रोग्राम हमें कैसे प्रोवाइड कराएंगे? यस मैम, हम उनके बारे में आपको बताते हैं. पहले मैं आप ये प्रोग्राम फिनिश कर लूं, फिर हम आपको बताते हैं कि आपको जिन्होंने भी ये लिंक शेयर किया है, आप उस स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं. आगे की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके? मतलब इससे रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है तो मुझे उन्हीं से बात करनी होगी. या फिर आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो आफ्टर द वेबिनार. आप बस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमें. आवाज आ रही है आपको? यस, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो आफ्टर वेबिनार, या फिर आप आपके टीम मेंबर जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर की है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो. आई विल बी देयर अवेलेबल टू गाइड. ये कितने दिन का सेशन होगा और इसमें मतलब बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे नहीं, ये सब वही बताएंगे हमें? सारा गाइडेंस. यस, वो सारा गाइडेंस आपको मिल जाएगा. अच्छा, आप नहीं बता पाओगे? हम बताएंगे. हमें पहले ये प्रोग्राम कवर करने दो, क्योंकि काफी पेरेंट्स वेट कर रहे हैं. हम आपको बताएंगे. आफ्टर दिस प्रोग्राम में फोरम डायस ऑन रखूंगी क्वेश्चन आंसर के लिए, तो हम उसमें हम आपके क्वेश्चन एड्रेस करेंगे. ठीक है? अच्छा, ठीक है. ओके. सो फन विद डॉट्स एंड नंबर, जिनके बेबी 3 महीने से
3 महीने और 3 महीने के ऊपर है, ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आप देख सकते हो, अगर 5 डॉट है तो आप एट अ ग्लांस मुझे बता सकते हो, लेकिन इतने सारे डॉट्स है तो शायद आपको ये काउंट करना पड़ेगा, आप मुझे नहीं बता सकते। लेकिन बेबी, यस, बेबी कैन टेल मी द क्वांटिटी विदाउट काउंटिंग, वो परसीव कर सकते हैं क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है। हमें भी वो एबिलिटी थी लेकिन हमें उस लर्निंग एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो वो एबिलिटी हमारी खत्म हो गई है, जो जस्ट क्वांटिटी को देख के बताना कि ये कितने नंबर्स है, लेकिन अभी हमारे बच्चों में है, तो हमें उस एबिलिटी को हमें एनहांस करना है। तो फन विद डॉट्स एंड नंबर, जिससे परसिविंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है। कोई भी क्वांटिटी को बच्चे सिर्फ देख के आपको बता सकते हैं कि ये और कितने नंबर्स है, और इसी के साथ जब ये एबिलिटी एनहांस होती है तो उनका इक्वेशन करने का जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, और बच्चे बाय काउंटिंग फिंगर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने माइंड में सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये प्रोग्राम काफी अच्छा है जो बच्चों को मैथमेटिक्स स्किल्स एनहांस करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। आप समझ सकते हो कि ये कितना जरूरी है। मैथमेटिक्स ब्रेन का हाईएस्ट फंक्शन है। आप कोई भी करियर ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, मैथमेटिक्स की स्किल्स होना जरूरी है। और अगर हम अभी से ये प्रोग्राम बच्चे के लिए स्टार्ट करें तो आप समझ सकते हो कि उनका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा। और जो बच्चा इक्वेशंस माइंड में सॉल्व कर सकता है बिफोर 3 इयर्स, आगे उसकी मैथमेटिक्स की स्किल्स क्या होगी, राइट। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो कि कैसे चाइल्ड आइडेंटिफाई द करेक्ट कार्ड। देखिए, Give me the card of 56. 56. Oh my goodness. खास मतलब भागे तो 56 में खाते तेल देखा। तेल देखा। Give me the card of 60. Oh my goodness. Isha, which is the largest number? Ooh, good job. Okay, I'm shuffling. Isha, which is the largest number? Ooh, good job. Now tell Mama, how much is 60 minus 21? 60 minus 21? 39. Oh, correct. Very good. Okay. Now tell Mama, how much is 2 into 48? 2 into 48? Very good. Very nice. Give me the card of 50. रियल इमेजेस फ्लैश कार्ड्स। रियल इमेजेस फ्लैश कार्ड जो बच्चे की एक्यूरेट परसेप्शन स्किल्स को शार्पन करती है। नाउ ये है फ्लैश कार्ड्स। नाउ देयर इज अ वे ऑफ शोइंग द फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड बच्चे को हमें फ्लैशिंग स्पीड में दिखानी है। हम कई बार फ्लैश कार्ड का जो अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो हमारा गलत होता है, और इसी वजह से वो फ्लैश कार्ड्स फेल होते हैं। बट देयर इज अ राइट अप्रोच ऑफ शोइंग द फ्लैश कार्ड, और राइट फ्लैश कार्ड जो बच्चे की स्टिमुलेशन को हाई करते हैं, इंटरेस्ट को हाई करते हैं। आप देख सकते हो वाइट बैकग्राउंड है ताकि बच्चे का फोकस इमेज पे रहे, और जब फोकस इमेज पे होता है तो चाइल्ड डेवलप द हैबिट ऑफ focusing in life. You can see the name at the back side so that you can flash it in a speed. आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, अंगोला, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, चाइना, United States of India, Angola, Singapore. So this is the way you have to flash it in a speed so that child can take, child won't get distracted and they can have more focused. Unmute parent.
Just give me a minute, parent. Real images flashcard, white background for better focus. Name at the back side, which support you for the flipping in a speed. 3 sentences description behind, इस जिससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, एसोसिएशन बिल्डिंग डेवलप होती है. We have diversified topic. We have almost 25 topics of flashcard. Next program, वर्ल्ड कंट्रीज फ्लैग फ्लैश कार्ड, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो एट द एज ऑफ 9 मंथ. 195 कंट्रीज फ्लैग फ्लैश कार्ड है इसमें, जिसमें बच्चे की जनरल नॉलेज को एनहांस करते हैं. बिग साइज क्लियर पिक्चर ऑफ फ्लैग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. एज कंट्री नेम, बैक साइड कंट्री नेम है, कैपिटल है, करेंसी है. ये बच्चे हैं जिन्होंने हंगरी ब्रेन के प्रोग्राम यूज किए हैं, वर्ल्ड कंट्री फ्लैग, और जिनका नाम इंडिया के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, एशिया के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है. लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1 ईयर के अबव स्टार्ट कर सकते हैं. ये प्रोग्राम 12 स्टेजेस में है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है ना. 1 साल के बाद का जो स्टेज होता है वो काफी डिफरेंट फेस होता है, तो जिसमें हमें लाइफ स्किल डेवलप करने हैं. 1 स्टेज एवरी मंथ, जो कि 3 महीने लगते हैं वो एक स्टेज को कवर करने के लिए. तो आप ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो. 1 साल से लेके 3 साल के बच्चे के बीच कोई भी ये प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं ना. ये प्रोग्राम में आपको फ्लैश कार्ड, वर्ड कार्ड, स्टोरी बुक, स्किल बिल्डिंग टॉय और एजुकेशनल गेम, ये 5 चीजें आती है जो बच्चे की लाइफ स्किल के साथ साथ उनकी वोकैबुलरी बिल्ड करती है, फोटोग्राफिक मेमोरी बिल्ड करती है. तो इसी के साथ हमारा वेबिनार खत्म हो चुका है. तो मैं चाहूंगी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो. I'll keep the dice on for you. Yes, any parent has a question? ये जो भी आपने मुझे दिखाए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑल चीज के लिए, तो फिर ये भी पेरेंट सपोर्ट टीम हमें बताते हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे ले जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं. कंपटीशन आने वाला, आप ऐसे इन्वेस्टिगेट करके आपके बच्चे का नाम दे सकते हैं. हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं हर कंपटीशन के लिए, हर चैलेंज के लिए. 7 मंथ बेबी को कैसे फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं? एक दिन में कितने फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं उसको? Yes, मैम, अर्ली लर्निंग प्रोग्राम यू कैन स्टार्ट फ्लैश कार्ड्स. तो इसके लिए हमारी पेरेंट सपोर्ट टीम है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि दिन में आपको कितने फ्लैश कार्ड दिखाना है. मिनिमम स्टार्टिंग आपको 12 कार्ड से करना है, फिर आपको ये ग्राफ बाद में बढ़ाना है. जो नंबर्स है फ्लैश कार्ड के वो बाद में बढ़ाना है. इसके लिए हमारी पेरेंट सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी. कितने सारे टॉपिक दिखा सकते हैं एक दिन में? मैम, एक दिन में आपको एक ही टॉपिक दिखाना है और एक टॉपिक में से सिर्फ 12 कार्ड दिखाने हैं. इट डिपेंड्स सीरियल वाइज की, मतलब सफल करके दिखा सकते हैं. यस, ये डिपेंड्स कि जैसे जैसे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कैसे कैसे बच्चे की एबिलिटी एनहांस होती है और कितने जल्दी जल्दी बच्चे ग्रास्प करते हैं, उस हिसाब से हम आगे कार्ड बढ़ा सकते हैं. तो इसीलिए हमारी पेरेंट सपोर्ट टीम होती है जो आपको गाइड करते हैं हर बात के लिए. सीरियल वाइज फ्लैश कार्ड दिखाना है कि सफल करके दिखाना है? मैम, इसी के लिए जस्ट गेट इन टच विद आवर पेरेंट सपोर्ट टीम. आपको जिसने भी ये लिंक शेयर किया है, यू कैन जस्ट गेट इन टच विद देम. वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से कार्ड कौन से टाइम में कितने दिखाने हैं. ओके दीक्षा जी? ओके, थैंक यू. थैंक यू. यस वर्षा.
यस वर्षा। हेलो। यस वर्षा। हाँ, मुझे ये पूछना है कि मेरी बच्ची अभी 1.5 महीने की है, तो फिर उसके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा है? अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम कस्टमाइज्ड कॉम्बो, यू कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, तो अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी ये जो प्रोग्राम है, तो ये मतलब 1 मंथ से लेके मतलब 3 मंथ से लेके 6 2 मंथ तक मंथ हम से कर सकते हैं। लेके यस, ये 6 प्रोग्राम मंथ तक। स्टार्ट करने का जो एज है वो है 1.5 से लेके 6 मंथ तक, लेकिन आपको ये प्रोग्राम खत्म करना है 18 महीने से पहले। तो ये पूरे साल का प्रोग्राम है, 12 महीने का प्रोग्राम है, जो आप अभी राइट एज में स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट द प्रोग्राम। और 6 मंथ बाद का जो प्रोग्राम है तो वो अलग है, तो वो कब से स्टार्ट कर सकते हैं फिर? वो मैम उसमें वो आ जैसे ये जाएगा। प्रोग्राम खत्म होता है वैसे ही आपको वो प्रोग्राम स्टार्ट करना है, लेकिन 6 मंथ के बाद का जो प्रोग्राम है अर्ली लर्निंग प्रोग्राम, वो भी आपके इस प्रोग्राम में आ जाता है। आपको सारे सेट मिल जाते हैं, उसमें तो ये यू भी कैन आ जस्ट जाएगा। गेट इन। वर्षा जी, आप जस्ट आपके जो स्टाफ जिसने भी आपको लिंक शेयर किया है, आप उनको कनेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट करना है। अच्छा, और आपने ये जो कुछ मतलब दिखाया फ्लैश कार्ड ये वो, तो ये हम बाय कर सकते हैं क्या? यस यस, यू कैन बाय ऑन वेबसाइट, या फिर आप हमारे स्टाफ जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है, आप उनको कनेक्ट कीजिए। यस या दीक्षा, दीक्षा, प्रियंका हैव रेज्ड द हैंड, आपको कुछ कहना है? हेलो मैम। यस हेलो। हाँ, मुझे Yes, ये yes. जानना था कि आप ये अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम में सिर्फ फ्लैश कार्ड ही दिखाएंगे या इसके अलावा भी कुछ दिखाएंगे? अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम जो तीनों अपॉर्चुनिटी को कवर करता है, सेंसेस को स्टिमुलेट करना, विजन को स्टिमुलेट करना, लैंग्वेज को डेवलप करना, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें सारे अलग अलग कार्ड्स है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना इफेक्टिव है कि इससे आपकी बच्चे की हर एबिलिटीज को एनहांस करता है, ये होल ब्रेन डेवलप करता है। आपको अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि 1 साल तक के पहले का जो टाइम है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता है ऑब्जर्वेशन से, और जितना और विजुअल सिस्टम कनेक्टेड है ब्रेन से, हम जितना बच्चे को कार्ड दिखाएंगे उतना उसका स्किल्स काफी अच्छा होगा, अटेंशन अच्छा होगा। हमें ये बात समझनी है कि हमें उनकी स्किल्स को एनहांस करना है लर्निंग के साथ, और वो आप अभी से कर सकते हो। तो इसमें आपको सारे कार्ड्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हैं, डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स है, थिंकिंग सिमुलेशन सेट है, इल्यूजन कार्ड है, जो हर एक स्किल्स को एनहांस करते हैं। और इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे जिसमें हम फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी और ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटी भी शेयर करते हैं, जिससे बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी होती है। अच्छा, और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम आपको 18 मंथ तक का प्रोग्राम है, जो आपको अभी स्टार्ट करना है। पूरे साल का प्रोग्राम है, 12 मंथ का। आप जो महीने में स्टार्ट करते हो 6 महीने से पहले आपको ये प्रोग्राम 12 महीने तक आपको कंप्लीट करना है। 12 महीने तक। पर अगर मेरा बच्चा तो अभी 7 मंथ है, फिर अर्ली लर्निंग प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना है। अगर आपका बेबी क्रॉलिंग नहीं है तो अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन आपको स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आपका बेबी क्रॉलिंग है तो अर्ली लर्निंग प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे? मतलब आप ये कार्ड्स हमारे पास भेज देंगे और फिर हम अपने बच्चे को दिखा हम कर आपको सिखाएंगे? एक टीम असाइन करेंगे, तो आपको जिसने भी ये लिंक शेयर की है मैम, उसको अभी कांटेक्ट कीजिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमें? ये वीडियो से ऑनलाइन? यस, या फिर आप इस नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर यहाँ पे डाला है 7208898201। यू कैन कनेक्ट मी फॉर द फर्दर क्वेरीज। सॉरी, नंबर बताइए फिर से। 7208898201। 01। योर गुड नेम प्लीज? अंजलि। अंजलि, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो आफ्टर द वेबिनार। ओके,
ओके एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम करना है ना? यस यस, एक ही प्रोग्राम करना है। बच्चे की एबिलिटी काफी ज्यादा है, तो आप अगर मैथ्स का भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, डॉट से नंबर वाला, या वो भी प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी जितना यंग एज में आप प्रोग्राम करोगे उतना रिजल्ट काफी अच्छा हो। मतलब एक टाइम पे 2 प्रोग्राम ले सकते हैं आप कह रहे हैं? यस यस यस, यू कैन, यू कैन। Any other parent who wants to ask any questions? डॉट वाले का प्राइस क्या है? It is 5,500 for a year, मतलब ये पूरे साल का प्रोग्राम है जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, और ये सिर्फ 5,500 का है। ओके कृतिका? Okay, any other parent has a questions? Yes? ये हेलो, Yes ma'am. ये अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम का कॉस्ट क्या पड़ेगा? मैम अर्ली ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम आपको 13,999 मतलब 14,000 में आएगा, जिसमें आपके सारे अपॉर्चुनिटीज कवर हो रहे हैं। ये पूरे एक साल का प्रोग्राम है जो कि आपको 14,000 में आएगा। अच्छा, पूरे एक साल का प्रोग्राम है 15,000 में? यस यस यस, 14,000। ठीक। और ये जैसे मैथ्स वगैरह है, ये सारे हमें परचेज इसके अलावा करने पड़ेंगे या उसी के अंदर? हाँ, ये सेपरेट है। नहीं, अगर आप कस्टमाइज कॉम्बो लेते हो तो उसमें टेक्सचर आते हैं, वो अलग है, और ये मैट अलग है। अगर आपको मैट भी लेना है साथ ही साथ तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको कस्टमाइज कॉम्बो में टेक्सचर आ जाते हैं। कितने का मिलेगा ये मैट? मैट आपको 1700 में आएगा, 1699। ओके, सो पेरेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? आई होप आज का वेबिनार आपको काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लिए काफी सारी जानकारी आपको मिली होगी। हाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस, हम अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं अभी उनकी एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने में, और हंग्री ब्रेन आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा क्योंकि हम इसमें पायोनियर है। हमने काफी रिसर्च के बाद ये प्रोग्राम किया है और इसका इम्पैक्ट आपको अच्छे से ब्रेन पे होता है, जिससे बच्चे की लर्निंग काफी अच्छी होती है। तो यू कैन कनेक्ट मी लेटर और यू कैन कनेक्ट टू योर स्टाफ। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस वेबिनार में आए, आपका टाइम दिया। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, थैंक यू।